हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी जीडी 2022 पीटीपीएसटी अभी चल रहा है। और पीटीपीएसटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट से पहले क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी आपका हाइट, वेट, चेस्ट फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। वेट में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। वेट आपका ओवरवेट है, अंडरवेट है, आपको लिख के दिया जाएगा कि यू आर ओवरवेट बाई 5 kg, यू आर अंडरवेट बाई 5 kg। वो आपको मेडिकल के टाइम पर आपको ठीक करना होगा, यदि आप मेडिकल के लिस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो। हाइट में काफी हमारे कैंडिडेट्स ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैं 2021 वाली में फिट हुआ था, या मैं अभी पिछले महीने CISF की भर्ती में मेरा 170.5 हुआ था और यहाँ पर मेरा 169.8 करके मुझे बाहर कर दिया गया। या पिछली भर्ती में मेरा 171 हुआ था, इस बार मेरा 169 ही कर दिया। तो क्या हाइट कम हो सकती है? हाइट कम नहीं हो सकती, हाइट बढ़ तो सकती है। कि मैं भी जब भर्ती हुआ था तो मेरा 176 था और बाद में जो एनुअल मेडिकल जो होता था उसमें मेरा 177 होने लगा। ये तो हो सकता है, लेकिन 175 होने लग जाता तो परेशानी थी कि कम कैसे हो, क्या हाइट कम हो सकती है? नहीं हो सकती। सर जी, मेरा आज एसएससी जीडी का पीटी और पीएसटी था, रनिंग निकाला, लेकिन हाइट और चेस्ट में निकाल दिया। लेकिन मैं पिछले एसएससी जीडी में पीटी पीएसटी क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में पॉइंट से रह गया। ये सब ट्रेड्समैन में भी हाइट और चेस्ट में फिट हो गया, सीआरपीएफ पैरामेडिकल में भी हो गया, लेकिन आज पॉइंट 5 से निकाल दिया। यानी कि 170 जो करना चाहिए था उसकी जगह 169.5 ही करके इनको बाहर कर दिया। अब हाइट में बाहर हो जाते हैं या चेस्ट में बाहर हो जाते हैं तो अपील करने का प्रावधान है। सेम डे आप रिटर्न अपील आप दे सकते हैं। उसमें कुछ सेंटर्स पर तो ऐसा होता है कि सेम डे ही हाइट चेस्ट दोबारा नाप लिया जाता है, सीनियर अफसर आके नापते हैं। और कुछ सेंटर्स पे डेट दिया जाता है कि आप 13 तारीख को आना, ऐसा भी हो रहा है, 16 को आना, ऐसा भी हो रहा है। अब इनको हमने पूछा कि क्या आपने अपील किया था? हाँ सर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। उन लोगों ने भगा दिया, और वगा ही नहीं दिया, कई जगह ऐसा भी हुआ है कि बदसलूकी की गई कैंडिडेट्स के साथ में, गाली गलौज किया गया, मुर्गा बनाया गया। ऐसी भी खबरें आ रही हैं। तो ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। वहां पर जो बोर्ड है वो मैं नहीं मानता, यदि कोई बोर्ड ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। वो बोर्ड इस तरीके से ना बदसलूकी कर सकते हैं, ना ही वो गाली गलौज कर सकते हैं, और ना ही वो आपको मुर्गा बना सकते हैं। यदि ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो दो रास्ते हैं, या तो आप चुपचाप बैठ जाइए और अगली भर्ती का इंतजार कीजिए और अपनी किस्मत का दोष देना शुरू कर दीजिए कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ये हो गया। या फिर उसके लिए आप फाइट करें। फाइट करने के लिए कौन सा रास्ता है वो भी आपको बता देंगे कि ये जो फाइट करने वाला रास्ता मैं बताता हूं। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ लोग मेरे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आप तो प्रोपेगेंडा करते हो, आप तो भड़काने का काम करते हो। नहीं, भड़काने का कोई काम नहीं है। ऐसे मैसेज एक नहीं काफी मिले हमें जिसमें कैंडिडेट कहता है कि मैंने जब अपील करने के लिए कहा तो मुझे मुर्गा बना दिया गया, और बनना भी पड़ेगा अंदर, तो आप विरोध नहीं कर सकते। और मुर्गा बना दिया तो आप उस मुर्गा बनने का जो है उसके खिलाफ आपको एक्शन आप कर सकते हैं। ऐसे अब यहां पर देखिए, यदि किसी का 168.5 हो रहा है, 170 चाहिए, तो और लेकिन ये कहते हैं कि मेरा पिछली भर्ती में मैं क्वालिफाई हो गया था, मेरा 171 पिछली भर्ती में नापा गया था, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर कम हो सकती है? कम तो नहीं हो सकती। हाँ, दबाया जा सकता है। और यदि आपके पास में पिछली भर्ती में आप क्वालिफाई हो गए थे, उसका आपके पास में अब ये अपील की है इन्होंने, अपील जो है वो स्वीकार हुई इनकी। उप महानिरीक्षक का सिग्नेचर है इस पे, कि जो नॉर्मल कोर्स में उप महानिरीक्षक का सिग्नेचर नहीं, लेकिन फिर वही 168.5 बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। और आपको दिखा देते हैं सर, 177.8 ऐसा नहीं, और भी है हमारे पास में ऐसे जिसमें 169.8 करके भी बाहर कर दिया गया। और ये कैंडिडेट कहता है कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं, मैं तो पिछली भर्ती में
फिट था, मेरा तो 171 हो गया था। लेकिन अब यहां पर आप कहेंगे कि 177.8 तो फिट है, बिल्कुल फिट है, राजस्थान कैंडिडेट हैं, बिल्कुल फिट हैं। लेकिन क्या हुआ, 77 से 82 ही हुआ, 7 और 5 12, फुलावट तो 5 हो गई लेकिन चेस्ट कम हो गया। पिछली भर्ती में मैं क्वालिफाई हो गया था, चेस्ट तो कम हो सकता है। देखिए, आप कुछ बीमार आप हो गए हों या और कोई आपको प्रॉब्लम हो गया हो, चेस्ट में हम मान सकते हैं कि कम हो सकता है, लेकिन इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इसमें कैंडिडेट्स अनफिट होने के बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट को अप्रोच किए और वहां पर कुछ फैसले ऐसे भी आए हैं जिसमें माननीय न्यायाधीश महोदय ने वहीं पर ऑन द स्पॉट, जो हाई कोर्ट में डिस्पेंसरी होता है, उसके मेडिकल अफसर को बुलाया और अपने सामने कैंडिडेट की हाइट मेजर करवाई और वो कैंडिडेट 170 से भी ऊपर पाया गया, तो फोर्स को आदेश दिया गया कि इसको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करो। या आर्मी अथॉरिटीज को, आर्मी जो मिलिट्री हॉस्पिटल होता है उसको आदेश दिया। ऐसे बहुत सारे फैसले हुए, लेकिन उसके लिए आपको फाइट करना होगा, आपको आगे आना होगा। अब जब ऐसी फाइट की हमने बात की और वीडियो बनाया, तो देखिए कानूनी हक की बात कर रहे हैं कि ये हमारा संविधान देता है कि यदि आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे। कुछ कैंडिडेट्स कहते हैं कि क्या हम आरटीआई लगा दें, आरटीआई पर कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ, आप एक रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं, एक दरख्वास्त दे सकते हैं सीआरपीएफ अथॉरिटीज को। जिस फोर्स में आपका मेडिकल हुआ उस संबंधित फोर्स को, सॉरी फिजिकल हुआ, जिस बोर्ड ने आपका फिजिकल किया उस बोर्ड को एक कॉपी उसकी दे सकते हैं। उसके बावजूद भी यदि कोई सुनवाई नहीं होती है तो उसका एक ही रास्ता है और वो रास्ता है हमारी न्यायपालिका। और न्यायपालिका के एक नहीं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे सैकड़ों जो है केस हैं, ऐसे फैसले आ चुके हैं जिसमें हाइट कम किया गया, लेकिन वो कैंडिडेट के पास में एक रिकॉर्ड था पुराना कि मैं पिछली भर्ती में मेरा हाइट जो था वो 170.5 था, तो मेरा अभी 169.5 कैसे हो। उसके आधार पर ऑर्डर हुआ कि हाइट दोबारा से नापी जाए। हाइट दोबारा से नापी जाए ये तो प्रावधान है, ये तो अपील करने का प्रावधान है, सीनियर अफसर खुद आके नापते हैं। काफी कैंडिडेट्स को उसमें फायदा भी होता है, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब भी हैं जो ये कहते हैं कि मुझे भगा दिया या मुझे मुर्गा बनाया या मेरे साथ गाली गलौज किया गया, तो वो सब गलत हुआ है। और ऐसा हुआ है और आप संतुष्ट नहीं है उस प्रक्रिया से, तो आप बिल्कुल आप कार्रवाई कर सकते हैं, वो ऑप्शन आपके लिए हमेशा खुले। कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके लिए देखिए जो जुरिस्डिक्शन है वो है आपका, जहां पर पीटी पीएसटी हुआ है वो एरिया किस हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है, वो वहां हो सकता है। दिल्ली में हो सकता है, दिल्ली सभी फोर्सेस का एसएससी का हेडक्वार्टर है, वहां हो सकता है। दूसरी बात कि इस वीडियो को देखकर वो कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हो गए हैं और जिनका अच्छा स्कोर है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है कि एक कैंडिडेट के साथ इनजस्टिस हुआ है और वो अपना कानूनी लड़ाई लड़ने जा रहा है, तो उससे भर्ती प्रक्रिया पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। तो तमाम हमारे वो कैंडिडेट्स जिनको लगता है कि मेरा हाइट चेस्ट नहीं नापा गया या गलत तरीके से नापा गया है, मैं संतुष्ट नहीं हूं, वो उसके लिए बिल्कुल फाइट कर सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। कोई हमारा साथी जो है वो जानकारी के अभाव में वर्दी पहनने से वंचित ना रह जाए, यही मकसद है हमारा। ये वीडियो का भी मकसद यही है कि आप लोगों को कानूनी जानकारी देने के मकसद से ये वीडियो बनाया है। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर, सीकर, राजस्थान। Our medical team: eye specialist, MD physician, end specialist, physiotherapist। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।